यूएसए की मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने 25 जुलाई के दिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के दौर से हटने के बाद कमला हैरिस इस साल होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने वाली है। पीएम नेतन्याहू से मिलने के बाद अमेरिका की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने इजरायल पैलेस्टीन युद्ध पर अमेरिका के पॉलिसी में कुछ बड़ा बदलाव लाने का संकेत दिया। अभी तक अमेरिका चुपचाप दूर से इजरायल और पैलेस्टीन के बीच पिछले 10 महीने से चल रहे युद्ध को देखते आया है, लेकिन कमला हैरिस ने कहा है कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद चुपचाप इस युद्ध को होते हुए नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें गाजा में रह रहे लोगों के तकलीफ का अंदाजा है और अब वक्त आ चुका है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। पीएम नेतन्याहू से उन्होंने कहा कि इजरायल को जितना जल्द हो सके गाजा के साथ शांति समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का पॉलिसी बिल्कुल ही अलग था। जो बाइडेन और कमला हैरिस एक ही पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन जो बाइडेन ने अभी तक इस युद्ध को दूर से चुपचाप देखते रहा है। यूएसए पूरी दुनिया के सामने ये दिखाता है कि वो लगातार कोशिश कर रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ यूएसए लगातार इजरायल को हथियार बेच रहा है। जब कुछ दिनों पहले इजरायली ड्रोन के हमले से वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम के एनजीओ के 7 मासूम कार्यकर्ता गाजा में मारे गए थे, दुनिया भर के सभी देशों ने इजरायल के दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि अब वो इजरायल को हथियार सप्लाई ना करे। जो बाइडेन ने भी इजरायल को जल्द से जल्द सीज फायर करने के लिए कहा था, वरना इजरायल अमेरिका का सपोर्ट खो देगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। इजरायल में इंपोर्ट किए जाने वाले लगभग 70% हथियार अमेरिका से खरीदे जाते हैं। और सिर्फ इजरायल ही नहीं, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर यानी हथियार बेचने वाला देश है। अमेरिका ने लगातार इजरायल को पैसे के बदले में हथियार बेचा है और इजरायल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध को चलने दिया है। अब आपको एक मजेदार कहानी बताते हैं। फरवरी में यूएस कांग्रेस यानी यूएसए के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था। इस बिल के अनुसार यूएसए इजरायल को $14.5 बिलियन का मदद करेगा। बड़े ही चालाकी से इसे एड पैकेज कहा गया, जबकि ये पैसा दे के यूएसए ने इजरायल को अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम और दूसरे मिलिट्री उपकरणों को सुधारने के लिए कहा। ये पैसा ना ही किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए या फिर किसी को घर बनाने के लिए दिया गया। हद तो तब हो गया जब जो बाइडेन ने $14 बिलियन की जगह यूएस कांग्रेस से $105 बिलियन का पैकेज देने को कहा। जो बाइडेन यूक्रेन और ताइवान को भी पैसा देना चाहते हैं ताकि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखे। साफ है कि यूएसए कभी नहीं चाहता कि युद्ध रुके। इसी वजह से वो अपने देश के टैक्स पेयर के पैसों से युद्ध लड़ने के लिए दूसरे देशों को पैसा दे रहा है। पीएम नेतन्याहू से मिलने के बाद कमला हैरिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर वो यूएसए की राष्ट्रपति बनती है तो वो जरूर इस युद्ध को रोक देंगी। गाजा में जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और जो निर्दोष लोग भूखे प्यासे अपना जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, उनके लिए कमला हैरिस को काफी चिंता है। हालांकि एक बात तो मानना पड़ेगा कि कमला हैरिस ने काफी बहादुरी दिखाई है इस युद्ध को डायरेक्टली रोकने की बात करके, वरना अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन तो चुप ही रहे हैं। कमला हैरिस 59 ईयर ओल्ड महिला है जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही है। कमला हैरिस की मां का जन्म चेन्नई में हुआ था। जब कमला हैरिस सिर्फ 7 साल की थी, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद उनकी मां ने अकेले ही उन्हें बड़ा किया है। ये इंडिया के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि इंडिया की एक औरत ने अपने बेटी को इस काबिल बनाया कि वो आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और शायद कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति भी बन जाए। हर एक इंडियन को उनकी माँ से सीख लेनी चाहिए और अपने बेटियों को काबिल बनाने का पूरा कोशिश करना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस को अपना सपोर्ट दिया है। दूसरे तरफ रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल के पीएम नेतन्याहू से अमेरिका के फ्लोरिडा में मिलते हैं। ट्रंप ने ये वादा किया है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो पूरे वेस्ट एशिया में शांति लौट आएगी। 2020 में ट्रंप नेतन्याहू पे नाराज हो गए थे जब नेतन्याहू ने बाइडेन को जीतने पर बधाई दिया था। ट्रंप का ये कहना था कि 2020 का चुनाव एक फ्रॉड था और बाइडेन फॉल्स वोटर्स की मदद से जीते थे। अक्टूबर 7, 2023 के दिन जब हमास के आतंकवादियों ने इजरायल में घुस के हमला कर दिया था, उस वक्त ट्रंप ने नेतन्याहू के इंटेलिजेंस फेलियर होने के लिए उनका निंदा किया था।
लेकिन फिलहाल दोनों के बीच सब कुछ ठीक लग रहा है। आने वाले समय में देखने वाली बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनते हैं और वो इजरायल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए क्या करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।